नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बड़ी खबर की बात, कर्नाटक से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल। एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। भारत जोड़ो यात्रा को सफलता मिल रही है। पदयात्रा में रोज हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के प्रति लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल रायपुर लौटे हैं, उनका बयान सामने आया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पहले सोलन में आम सभा प्रियंका जी के और जबरदस्त वहाँ माहौल, और कल ही चुनाव की तारीख की घोषणा हुई। उसके पहले एक बड़ी सभा प्रियंका जी के साथ, वहाँ के सभी स्टेट लीडर थे, और वहाँ जो माहौल है उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बहुत सारी जो छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं चल रही है उसको भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया। जबरदस्त उद्बोधन भी रहा, बहुत रिस्पांस है। और जो पद यात्रा की जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उसको लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का कारवां लगातार जारी है। बेल्लारी में सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल हुए और उन्होंने वहां पर आम सभा को संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब जब देश पर संकट मंडराया तब तब देश में पदयात्रा निकली है। आज भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में किसानों के ऋण माफ किए गए। कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा और आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी जी 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ आए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि सरकार हमारी सरकार है, चाहे वो किसान हो, चाहे आदिवासी हो, मजदूर हो, चाहे अनुसूचित जाति के हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, सबको लगना चाहिए कि हमारी सरकार है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में आज राहुल गांधी जी के निर्देश पर किसानों के ऋण माफी, 2500 रुपये क्विंटल से अधिक की धान की कीमत, गन्ने की कीमत भी देश में सर्वाधिक, मक्का की खरीदी, मिलेट्स की खरीदी, गोधन न्याय योजना, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, ये सारी योजनाएं हमने लागू की, जिसके कारण से आज जिस कारण से पद यात्रा की जा रही है, आर्थिक मंदी से लोग जूझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा है। चाहे वो जीएसटी कितना बढ़े, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे वो नोटबंदी हो, थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई, लेकिन आर्थिक रूप से जो व्यवस्था, जो निर्देश राहुल गांधी जी ने जो किया था, आज छत्तीसगढ़ में फलीभूत है। आज व्यापार व्यवसाय फल फूल रहा है, आम जनता के जेब में पैसा है। आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, चाहे शैक्षणिक हो, सभी क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। आदिवासियों के आरक्षण पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी दफ्तर से राजभवन तक पैदल मार्च किया गया। आरक्षण के मसले पर बीजेपी नेता राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से मिलकर आरक्षण पर अपनी बात रखी। आरक्षण कम होने के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ ही बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की है। आज हम लोगों ने मार्च निकाल करके संवैधानिक प्रमुख, जो छत्तीसगढ़ के संवैधानिक प्रमुख है, महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और हम लोगों ने आग्रह किया है, निवेदन किया है कि आप संवैधानिक प्रमुख हैं, आप सरकार को निर्देशित करें, आप सरकार के प्रमुख लोगों को बुलाएं, उनसे बातचीत करें कि कैसे ये आरक्षण कम हुआ है और पुनः 32% आरक्षण की व्यवस्था जनजाति समाज में बहाल हो। इसलिए आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम। धन्यवाद। रास्ता सरकार को निकालना है, हम क्या रास्ता निकालेंगे, सरकार को निकालना है। पहले जैसे रास्ता हम लोगों ने बनाया था, उस रास्ता को बंद करने का काम
इनके वजह से हुई है। और इसी वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा जो 32% जो आरक्षण मिल रहा था वो आरक्षण समाप्त कर दिया गया। इनके लापरवाही की वजह से हुआ। आखिर कोर्ट में सरकार के द्वारा ये दलील प्रस्तुत क्यों नहीं की गई? राजनीति आज सरकार कर रही है, आरोप लगाने का काम कर रही है। एक्चुअल में जो विफलता हुई इनसे, जो असफलता हुई है, उसको राज्य सरकार को स्वीकार करना चाहिए। रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी की राजभवन तक पैदल मार्च पर निशाना साधा है। आरक्षण के मसले पर बीजेपी पर सीएम ने पलटवार किया है। मालूम है, मैं घोषणा कर दिया हूं, पहले ही बोल चुका हूं। जो संविधान में जो व्यवस्था है, मंडल आयोग की जो सिफारिश है और जो लोकसभा में भारत सरकार ने जो पारित किया ईडब्ल्यूएस के, उसके हम पक्षधर हैं। लेकिन वो अभी तक स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। वो केवल आदिवासियों के 32% की बात कर रहे हैं। वो तो मिलना ही चाहिए। ये इन्हीं के कारण से आखिर 2005 से लेकर जब भारत सरकार ने आदेश कर दिया था कि आदिवासियों को 32% देना चाहिए, तो रेमन सरकार 7 साल तक क्यों रोक के रखा? इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। 12 में तो लागू हुआ और उसके बाद उसी के फैसले का ये कोर्ट ने उसे खारिज किया। तो उन्हीं की खमियाजत भोग रहे हैं और हम इसको ठीक करेंगे, ये हमने कहा है। आदिवासी समाज के लोग आए थे, उससे भी कहा है और पत्रकारों के बीच में भी हमने कहा है कि हम जो हक है उसको मिलना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, जो देश में अनुसूचित जाति और जनजाति की जो जनसंख्या है, उसके अनुरूप क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आरक्षण दे रही है? जितना प्रतिशत उनका है, क्या संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप ये लोग दे रहे हैं? और नहीं दे रहे हैं तो एक सांसद क्या इस बात को लोकसभा में उठाएंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति को उतना आरक्षण मिलना चाहिए? नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। कांकेर नारायणपुर की सीमा पर मुठभेड़ हुई है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बंडलापाल इलाके में मुठभेड़ की खबर है। नक्सलियों को गोली लगने की खबर भी मिल रही है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। आईजीपी सुंदरराज ने इसकी पुष्टि की है। नारायणपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खेम नारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, मुठभेड़ की खबर है, साथ ही साथ नक्सली को गोली लगने की भी खबर है, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? जी, अभी एक खबर निकल कर आई है। कांकेर नारायणपुर की सीमा पर डीआरजी पुलिस के द्वारा नक्सलियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें नक्सलियों को काफी नुकसान पहुंचने की खबर मिल रही है, जिसकी पुष्टि आईजी सुंदरराज ने की है। और अभी अंधेरे होने की वजह से वहां पर सर्चिंग बंद कर दिया गया है, लेकिन कल जैसे ही दिन की शुरुआत होगी फिर से सर्चिंग किया जाएगा और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए डीआरजी पुलिस तैयार है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गौतम भादुड़ी जेल लोक अदालत का शुभारंभ करने पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जेल में ओवर क्राउडिंग को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां इस तरह का प्रयास किया गया। गौतम भादुड़ी ने आगे कहा कि जनसंख्या और अपराध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो अपराध भी बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां पे इस तरह की ये जो हमने स्टेप लिया, ये कैदियों को उनके जो मानव अधिकार है उनको उनकी रक्षा करने के लिए पहला राज्य है सांसा की तरफ से। और इसमें सभी स्टेक होल्डर के इम्पोर्टेंस रहती है, जैसे जेल है, डिफरेंट अथॉरिटीज हैं, उनके सहयोग से। और ये जो निरंतर हम ये प्रयास करते रहेंगे, हर शनिवार को ये रखा गया कि हर गैप में एक शनिवार को जेल में ऐसी लोक अदालत रखी जाएगी ताकि उन कैदियों को फायदा मिल सके, क्योंकि ओवर क्राउडिंग से
रिजल्ट ये आता है कि उनके मानव अधिकार का कहीं न कहीं हनन हो जाता है। दुर्ग से बड़ी खबर है। सड़क पर महिला से लूट हुई है। महिला के पर्स में 4,64,000 रुपए थे। अज्ञात बाइक सवार ने वारदात को अंजाम दिया है। महिला की शिकायत पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। भिलाई 3 थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। बलौदा बाजार की बात करेंगे, जहां पर सटोरिये पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। 2 क्रिकेट सटोरियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है, उन्हें गिरफ्तार किया। ऑनलाइन सट्टेबाजी के आरोप में 2 गिरफ्तार हुए हैं। कान्हा ऑनलाइन बुक प्रमोशन ऐड के नाम से सट्टेबाजी हो रही थी। एमडी बिरयानी सेंटर सिमगा में ऑनलाइन सट्टेबाजी का खेल चल रहा था। आरोपियों के पास से मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए गए हैं। बलौदा बाजार के कसडोल ब्लॉक के मुड़पार ग्राम पंचायत का स्कूल जंगल में तब्दील हो चुका है। और हम जंगल इसीलिए कह रहे हैं कि स्कूल के चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां उग गई हैं। स्कूल तक पहुंचने के लिए छात्र पगडंडी का सहारा ले रहे हैं और रोज 100 से ज्यादा बच्चे इसी रास्ते से आवागमन करते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए खेल भी जरूरी है, लेकिन मैदान में झाड़ी उग आने के कारण वे इससे वंचित हो गए हैं। हमारे स्कूल के मैदान में बहुत कीचड़ है और धान उग गए हैं उसमें और झाड़ी भी दिखाई दे रहा है उसमें। और बच्चे लोग बरसात में परेशानी हो रहे हैं जो आने जाने में। अधिकारी को आवेदन दिए हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमार समस्या बहुत है सर। काबा स्कूल मैदान है, बरसात के दिन में पढ़ाई लिखाई विवादित और फिर माड़ी भर पानी भर रहे थे। ये पूरा डबरा है और समतलीकरण के लिए कई बार अधिकारी मन ला आवेदन भी दे डाले हैं, पंचायत में भी दे हैं। और फिर ऊपर से भवन की कमी हमें। शिक्षा के स्तर तो बढ़िया है, लेकिन यही ज़्यादा समस्या है समतलीकरण के और भवन की। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कांकेर के PV 122 प्राथमिक और माध्यमिक शाला में पढ़ाई के लिए बच्चे तो पहुंचे, लेकिन शिक्षक गायब रहे। ये लापरवाही देखकर ग्रामीण लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने जमकर हंगामा किया। उनका कहना है कि ये सिर्फ आज का नहीं बल्कि रोज का मामला है। तमिलनाडु में बंधक बनाए गए 4 मजदूरों को कवर्धा जिला प्रशासन की टीम ने छुड़ा लिया है। जिले के वनांचल में रहने वाले 4 बैगा मजदूरों की सकुशल वापसी हो चुकी है। सभी मजदूरों ने अपने गृह जिले पहुंचने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मदद के लिए आभार जताया। आपको बता दें कि बीते 1.5 महीने से कवर्धा के अमनिया पंचायत के रहने वाले 4 बैगा युवकों को तमिलनाडु के करूर जिले में बंधक बना लिया गया था, जिन्हें सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। अंबिकापुर के कई इलाकों में बिजली विभाग ने 1 सप्ताह का बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया और अब इसके मुताबिक शहर के अलग अलग इलाकों में हर दिन सुबह 8:30 से दोपहर 3 बजे तक बिजली की कटौती की जाएगी। दीपावली से पहले विद्युत लाइनों में मेंटेनेंस के लिए बिजली विभाग ने ये फैसला लिया है। 2 तरह से हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। प्री मानसून मेंटेनेंस कहलाता है, प्री दीपावली मेंटेनेंस कहलाता है। तो दीपावली बहुत नज़दीक है, इस वजह से हम लोगों ने लाइनों का मेंटेनेंस करना शुरू कर दिया है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र। सुबह 8:30 बजे से 3 बजे तक शेड्यूल की सूचना देते हैं और हम लोगों ने इस पर हर क्षेत्र के लिए अलग अलग डे निर्धारित किया गया है। तो एक फीडर हर क्षेत्र का बंद रह रहा है और उसका अपन कटौती करके मेंटेनेंस दीपावली से पहले 20 तारीख तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में 29 हाथियों का झुंड बीते 10 दिनों से डेरा डाले हुए है, जहां सरहरी सिंगरा के जंगलों में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में हैं। आए दिन जंगलों से सटे गांवों में फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, जहां इलाके के लोग बीते 2
दशकों से जान माल का नुकसान झेलते आ रहे हैं। वहीं फिर एक बार फिर हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण दहशतजदा हैं। वहीं वन अमले पर भी ग्रामीण निगरानी रखने और समय पर हाथियों की मौजूदगी की जानकारी नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। जिले के डीएफओ ने बताया कि फसलों को हो रहे नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बहुत दिन हो गया सर, 2012-13 से हम लोग हाथी से झेल रहे हैं जी। बहुत परेशान हैं, रात में आना जाना, कहीं आने जाने नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम होता है आने जाने में। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 29 हाथियों का दल है जो प्रतापपुर क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। और ये हाथी हर साल जब फसल पकता है धान की तब आते हैं। उसके लिए हम लोग पूरा जो प्रतापपुर में हमारे ट्रैकर्स है और हाथी गश्ती दल है, इनको कंबाइंड रूप से हमारा स्टाफ है, लगातार रात दिन गश्ती किया जा रहा है और उनके विचरण पर नजर रखे जा रहा है। जशपुर में कोबरा सांप एक घर में रोज मुर्गी के अंडे को खा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद रेस्क्यू टीम ने कोबरा को पकड़कर उसका रेस्क्यू किया और इस दौरान सांप ने निगले गए 2 अंडे को उगल दिया। सांप के अंडे उगलने का वीडियो भी वायरल हुआ। बाद में सांप को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। और छत्तीसगढ़ इन दिनों फिल्म शूटिंग के लिए हब बनता जा रहा है। अब रायगढ़ में भी लाइट कैमरा और एक्शन की झलक दिखेगी। जी हां, फिल्म की शूटिंग के लिए खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार रायगढ़ पहुंचे। कुछ दिनों तक यहां फिल्म की शूटिंग करेंगे। अपने चार्टर्ड प्लेन से अक्षय जिंदल एयर स्ट्रिप पर उतरे। अभिनेता अक्षय कुमार साउथ की फिल्म सोरा रही पोट्रू की रीमेक की शूटिंग करेंगे। इस फिल्म को कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अब हिंदी में इसका रीमेक बनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य भूमिका अक्षय कुमार और एक्ट्रेस राधिका मदान निभाएंगी।